परमेश्वर के धन्य नाम को इस अनुग्रहित अच्छी सुबह सारी महिमा मिलने पाए। बड़ा सुपरिचित एक भजन संहिता का भाग आज सुबह आपके ध्यान में लाने के लिए मैं प्रभु के शरणागत होती हूँ। भजन संहिता 24 के 8वें वाक्य में लिखा है, वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। अनुग्रहित परमेश्वर के वचन के आधार पर आइए हम प्रतापी विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर की शरणागत हों। हाँ, हमारा परमेश्वर प्रतापियों में प्रतापी है। परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों के लिए और केवल परमेश्वर का ही मुख निहारने वालों के लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उन पर उड़ेलता है। बलहीन को परमेश्वर बल बहुतायत से देता है। इसी कारण भजन संहिता 27 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? ऐसा भक्त कहता है। प्रतापी परमेश्वर के बल को अपने जीवन में अनुभव करने वाला भक्त आगे आयतों में कहता है, कुकर्मी और बैरी मेरा मांस खाने के लिए जब मेरे निकट आते हैं तब वे ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। प्रियों, यदि परमेश्वर हमारा बल रहे तो जैसा भजन 27 के 5वें वाक्य में लिखा है, विपत्ति के दिन में वह अपने मंडप में मुझे छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। ऐसा करने में मेरा परमेश्वर सशक्त है। मेरे प्रियों, आज की आपकी समस्या, बीमारी, परेशानी आपके बल को कम ना करने पाए। प्रतापी परमेश्वर आपको अत्यधिक बल देकर सशक्त करने की शक्ति रखता है। इस कारण परमेश्वर पर आश्रित होकर उस बल को प्राप्त करते रहें। अगर आप निर्बल शरीर के साथ हैं तो आप कहें, परमेश्वर मेरा बल है। हाँ, परमेश्वर ही मेरे जीवन का बल है। इससे जुड़ा हुआ एक भविष्यवाणी का भाग मेरे मन में दौड़ा आता है। बलवान और बलहीन आपस में विवाद कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान बलवान जरूर बीच में आएगा। सारी दुनिया के बलवान बलवानों के साथ खड़े होकर बलहीनों की शक्ति को मिटा डालते हैं। तब बलवान परमेश्वर बलहीनों को बल देता हुआ बलवान और बलहीनों के बीच न्याय करने में सशक्त है। इसी कारण भक्त ने इस प्रकार गीत में गाया, भाग्यशाली हैं वे जिनका बल परमेश्वर पर है। प्रिय श्रोताओं, आपका बल, आपकी शक्ति, बुद्धि, धन पहुंच पर न होने पाए। परमेश्वर ही मेरा बल है और केवल वही मेरा बल है, ऐसा परमेश्वर के सम्मुख आप पूरे दिल से कह पाते हैं तो आप भाग्यशाली हैं। एक बार एक लड़का अपने छुट्टी के दिन का आनंद लेने के लिए सुबह सवेरे ही अपने खिलौनों में से कार और ट्रक लेकर अपने घर के आंगन में बैठकर खेलना आरंभ करता है। उसकी पहली योजना कार और ट्रक आपस में टकरा जाए, इसके लिए एक अच्छी सड़क मिट्टी के बीच बनानी है। बहुत ही सुंदर तरीके से वह सड़क का निर्माण कर रहा है। उसके इस निर्माण के बीच रुकावट बनकर एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा आंगन में पड़ा है। वह अपने बल से पूरी कोशिश कर रहा है कि वह उसे धकेलकर हटा दे, तो भी वह पत्थर टस से मस नहीं हुआ और वहीं टिका रहा। लेकिन लड़का निराश नहीं हुआ और निरंतर मेहनत करता रहा। अंत में वह बड़ी मुश्किल से पत्थर को जरा सा उठाता है, लेकिन वह फिसलकर वापस अपनी जगह पर जा गिरता है। उसने पूरी मेहनत तो की, परंतु अंत में असफल रहा। इसके साथ उसकी छोटी उंगली मिट्टी और पत्थर के बीच में दबकर दर्द भी करने लगी। उसके इस निरंतर परिश्रम करते रहने के बावजूद भी वह विफल रहा उस पत्थर को हटाने में। तब वह रोता हुआ गुस्से के साथ जब वहां से उठने लगता है तो यह सब दृश्य देखकर उसके पिता उसके पास आकर उससे कहते हैं, बेटे, तूने अपना पूरा बल, पूरी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया? बेटे ने उत्तर दिया, नहीं पापा, मैंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। इस पर पिता कहते हैं, नहीं बेटे,
तूने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, तूने मुझसे मदद नहीं मांगी। ऐसा कहते हुए पिता ने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर उस पत्थर के टुकड़े को बेटा जो सड़क बना रहा था उसके सामने से हटा दिया। दूसरी ओर पिता से जो बल प्राप्त हुआ उसके कारण बेटे का काम पूरा हुआ तो वह बहुत अधिक आनंदित हुआ। मुझे सुनने वाले मेरे श्रोताओं, यदि आप भी अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग करके यदि पराजित रहे हैं, असफल रहे हैं, तो आज सुबह परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आप ही मेरा बल हैं। मेरी निराशाओं को, असफलताओं को हटाते हुए अपना बल मेरे लिए प्रकट करें। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आज सुबह इस वचन को सुनने वाले प्रियों को अपना बल, अति महान बड़ा बल प्रकट कर उन्हें सम्मानित करें। यीशु मसीह के अतुल्य नाम से मांगते हैं, आमीन।